हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कल हम लोगों ने पढ़ी थी एप्लीकेशन सेकंड। इससे पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फर्स्ट के बारे में बता चुका हूँ और आज है एप्लीकेशन थर्ड। तो एप्लीकेशन थर्ड क्या है? टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू ऑफ यूनिट्स टू अनदर। यानी कि आप लोगों को पता है कि मैंने 3-4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए थे। एसआई सिस्टम, सीजी सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। अब वो कैसे? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप ले लीजिए, कोई भी, हर एक के अंदर उस क्वांटिटी की वैल्यू सेम रहेगी। सपोज कि अगर लेंथ 1 मीटर है एसआई सिस्टम में, तो वो 1 मीटर ही रहेगी हमेशा। और अगर सीजीएस में वो 100 सेंटीमीटर है तो वो 100 सेंटीमीटर ही रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी भी। ठीक है। अब आते हैं सोल्व करने में। तो लेट क्यू इज फिजिकल क्वांटिटी। तो क्यू किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है। U1 एंड U2 आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। U1 एंड U2 क्या है कि कौन कौन से सिस्टम में है, कि सपोज U1 SI में है, U2 CGS में है, जो वाट एवर, जो भी, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको लेके चलना है। और N1 एंड N2 आर कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कि किसकी किस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि फिजिकल क्वांटिटी Q है ना, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। तो Q विल बी इक्वल्स टू N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। समझ गए? यानी कि हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर Q की वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q मान लेते हैं हम MA, M⁴A, L⁴B एंड T⁴C। ठीक है। अब U1 जो हमारा पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसके अंदर हम उसी डायमेंशन को मान लेते हैं M⁴A, L⁴B एंड T⁴C। और U2 को हम क्या मान लेते हैं? M⁴A, L⁴B एंड T⁴C। ठीक है। ये आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना लिया। अब क्या लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 के अकॉर्डिंग N1 इंटू M1A L1B T1C इज इक्वल्स टू N2 इंटू M2A L2B T2C। ठीक है। ये हमने लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर आप N2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस साइड की डायमेंशन फॉर्मूला को इधर भेज सकते हो। अब N2 कितना हो जाएगा? N1 इंटू M1/M2 टू द पावर A, L1/L टू द पावर B एंड T1/T टू द पावर C। ये वो फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन में। ये फॉर्मूला आपका हमेशा ध्यान रखना। अब हेल्प कैसे करेगा वो देखो। सिंपल सा एग्जांपल है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। ठीक है। 1 जूल इंटू अर्ग। अब जूल क्या है? SI यूनिट। और अर्ग क्या है? सीजीएस। और है किसकी? एनर्जी की। तो Q जो हमने फिजिकल क्वांटिटी मानी थी ऊपर, वो क्या है? एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M1L2 T⁻⁻²। ठीक है। अब यहाँ पे A, B और C की वैल्यू निकल के आ गई। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2। ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जन पे। तो एक काम करो, SI सिस्टम लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जूल को अर्ग में लेके जाना है ना हमें। तो SI सिस्टम में सिंपल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो मान लेते हैं। M1 मास होता है। SI सिस्टम में मास हम kg के अंदर मेजर करते हैं। अब देखो, आपको जाना है SI से CGS में, तो आप जितने भी SI यूनिट्स हैं उनको CGS में कन्वर्ट कर लीजिए। तो SI के मास 1 kg होता है, 100 ग्राम हो गया। लेंथ 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होगी। T1 टाइम होता है 1 सेकंड हो गया। और N1 जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो 1 जूल थी। ठीक है। अब आते हैं CGS में। मास ग्राम में होता है, तो M2 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर और T2 1 सेकेंड। और N2 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यूज़ करेंगे हम ये फॉर्मूला। ठीक है। अब फिर से एक बार ये चीज़ दोबारा देख लीजिएगा।
SI सिस्टम और CGS को कैसे कन्वर्ट किया मैंने, SI से हमें CGS में जाना है, तो जितने भी SI की वैल्यूज़ होते हैं उनको CGS में लिख लीजिए और CGS को CGS में रखिए। अब फॉर्मूला आपको ध्यान है, ये वाला फॉर्मूला था N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 द पावर B, T1 अपॉन T2 द पावर C। A B C की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे निकाल ली थी, 1 2 -2, ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को यहाँ पुट करोगे तो N2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, N1 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, और इंटू M1 की वैल्यू 1000 है और M2 की वैल्यू 1 है और इनकी पावर 1, इंटू L1 की पावर, L1 की वैल्यू 100 है और L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 100 अपॉन 1 2, और T1 की वैल्यू 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड, तो 1 अपॉन 1 टू द पावर -2, ठीक है। अब इनको अगर आप सोल्व करोगे तो N2 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 7, यानी कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये थी तीसरी एप्लीकेशन डायमेंशनल फार्मूला की, और तीसरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस ख़त्म हो जाएंगी, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, बाय।